मुझे तकरीबन 25 एक साल हो गए तीसरी कोर्ट में आते हुए। और पहले बचपन में मैं सुना करता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब मेरी समझ में आया है कानून अंधा नहीं होता, बल्कि इसकी दो आंखें जो हैं वो ये अधिवक्ता है, यही कानून को सही दिशा में लेके जाते हैं। तो आप किस तरीके से इसमें काम कर रहे हैं, लोगों को कैसे जागरूक नहीं, हमारी एक संस्था है सद्भावना जागृति संघ, जो कि देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए काम करती है। और ये हमेशा हम देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या संदेश दोगे लोगों को, यहाँ तमाम वकील नहीं, देखिए, 29 साल हो गए इस संस्था को बने हुए, और ये सामाजिक क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग जो है स्लम बस्तियों में भी जाते हैं, वहाँ भी उन लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं ये लोग। तो ये बहुत अच्छा मतलब इनका काम है, और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अधिवक्ता परिषद की जो स्थापना दिवस है उसको मनाने का, कौन तो सा स्थापना दिवस है? ये है 29वां, और इसकी स्थापना श्रीमान स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी के जी द्वारा की गई, जो एक महान विचारक थे, और उनके विचारों की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक वटवृक्ष का रूप ले लिया है आज अधिवक्ता परिषद ने, और तालुका से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर प्रांत में, हर जिले में इसकी एक टोली है, इसकी एक संस्था है, जो सोसाइटी है इसके नीचे रजिस्टर्ड है प्रॉपर। किस तरीके से काम करता है? अधिवक्ता परिषद के 5 आयाम रखे हैं, वो पांचों आयामों पे काम करता है। न्याय प्रवाह है, न्याय केंद्र है, न्यायपालिका है, स्टडी सर्कल है। स्टडी सर्कल के माध्यम से हम वकीलों के बीच में हर वो नया विषय लेकर आते हैं जिसको जानकारी देना आवश्यक भी है और ज़रूरी भी है, और क्या लॉ में परिवर्तन होने चाहिए, क्या हो रहे हैं, और कोई खास जजमेंट अगर पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कोई पास होता है नया लॉ, तो उसके विषय में हम सब लोगों को जानकारी देते तो हैं। आज क्या क्या चर्चाएं आपकी इस मीटिंग में हुई है? आज के मुख्य वक्ता थे हमारे के एल झंझानी जी और दर्शनानंद गौड़ जी। इन्होंने अपने विचार रखे। जो श्रीमान दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे, उन्होंने क्या सोचकर इस संस्था की स्थापना की, क्या विचार थे उनके मन में, ये दोनों ने हमें बताया। तो आप अगली जान इसमें मुख्य चर्चा यही रही कि किस तरह से इस संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, और किस तरह से जो समाज के लोग वंचित हैं न्याय से, जिनको पता ही नहीं कि न्याय की क्या मूल्य हो और किस तरह से न्याय को प्राप्त करना चाहिए, कहाँ कहाँ इसको किया जा सकता है और किस रूप में, रूपरेखा से इसको प्राप्त किया जा सकता है, उस सब को आज विचार मंथन हुआ। और माननीय श्रीमान दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जो हमारे बीच में नहीं है, और क्योंकि मैं उनके साथ कार्य कर चुका हूँ, मैं उस फर्स्ट कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ जिसका गठन समाज की मूल्यों को बढ़ाने, समाज के जो वंचित वर्ग है, एक जिसको हम एक निम्न वर्ग कहते हैं, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसको पहचान दी गई है। उन लोगों को संगठन से जोड़ा गया है, विभिन्न धर्मों के लोगों को संगठन से जोड़ा गया है, विभिन्न जातियों का जिनका कि कोई वजूद नहीं था उनको संगठन से जोड़ा गया है। उस विषय में सारी चर्चा और वही कार्य किया गया है। देखिए, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जब ये इतनी विस्तृत यात्रा की चर्चा होती है और उसका हम समीक्षा करते हैं, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि स्वप्न दृष्टाओं ने जो स्वप्न देखे थे इस संगठन के विषय में, वो पूर्णतया फलीभूत हो रहे हैं। हम लोग अधिवक्तीय समाज के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए वो सब कुछ कर पा रहे हैं जिसकी परिकल्पनाएं इस संगठन के निर्माताओं ने की थी। पूर्णतया नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज विश्व का अधिवक्ताओं का सबसे विशाल संगठन है। तो प्रयास किया जाता है कि समाज को अपनी शक्ति के अनुरूप कुछ ना कुछ दिया जा सके। ऐसा हमारा हर सदस्य प्रयास करता है, और हम और ज़्यादा आशान्वित हैं भविष्य के लिए भी। अधिवक्ता परिषद के 29 साल अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये 30,000 यूनिट में हमारे एक कार्यक्रम हुआ।
और सब अधिवक्ताओं के बीच में ये कार्यक्रम हुआ और हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताएँ इससे जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं और हम बहुत से कार्य करते रहते हैं अधिवक्ताओं के बीच में, सबके लिए, समाज के लिए। यही उम्मीद है आगे हम और कुछ काम कर सकें इस समाज के लिए। बस कहाँ तक अपना ये संगठन है? देश में ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने कोर्ट्स हैं, हर कोर्ट में हमारी यूनिट्स हैं और करीब करीब सारे ही कोर्टों में हमारी यूनिट है। कहीं पे छोटी यूनिट है, कहीं बड़ी यूनिट है, पर करीब वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर कोर्ट में ही हमारी यूनिट है। और बहुत से आयाम हैं, जैसे हम इवन वकीलों के बीच में जुडिशियल कोचिंग भी फ्री में करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर काम करते हैं। एक न्याय केंद्र चलाती हूँ, जिसमें मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैं एक सामाजिक काम कर रही हूँ। अब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम इसमें अपनी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अनुरोध करती हूँ कि सब अपने अपने एरिया में जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है तो न्याय केंद्र वगैरह चलाएं।